तो ऑस्ट्रेलिया ने पूरी दुनिया में एक बहस छेड़ कर रख दी है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया में मंगलवार की आधी रात से टिकटॉक, अल्फाबेट के यूट्यूब और मेटा के इंस्टाग्राम और फेसबुक सहित कई प्लेटफॉर्मों तक बच्चों की पहुंच को रोक दिया गया है। नए कानून के तहत 10 सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को बच्चों को ब्लॉक करने और अगर ऐसा नहीं हुआ तो करीब करीब 3.3 करोड़ डॉलर तक का जुर्माना का सामना इन प्लेटफॉर्म्स को करना पड़ सकता है। इस तरह की बात ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कही है। इस कानून की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियां और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैरोकारों ने आलोचना की है, लेकिन माता पिता और बच्चों के अधिकारों के पैरोकारों ने इसका स्वागत किया। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर कई और देश भी इस तरह के उपायों पर गंभीरता से अब विचार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध ये सुनिश्चित करेगा कि बच्चों को उनका बचपन मिले। उन्होंने राज्यों और स्थानीय नेताओं को इंटरनेट मीडिया प्रतिबंध पर उनके समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि ये सांस्कृतिक बदलाव है जिसकी ऑस्ट्रेलिया को माता पिता को ज्यादा मानसिक शांति देने और ये सुनिश्चित करने के लिए जरूरत है कि ऑस्ट्रेलियाई बच्चों का बचपन सुरक्षित रहे। उन्होंने बच्चों से कहा कि आने वाली स्कूल की छुट्टियों का पूरा लाभ आप उठाएं। फोन पर समय बिताने के बजाय कोई नया खेल शुरू करे, कोई नया वाद्य यंत्र सीखे या फिर जो किताबें अलमारी में अब तक पड़ी हुई थी उनका उपयोग करें, उनको पढ़े। सबसे जरूरी बात, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ आमने सामने अच्छा समय बिताएं। इन प्रतिबंधों से सबसे अधिक परेशान वो किशोर हैं जिनका संपर्क पूरी तरह से इंटरनेट मीडिया पर निर्भर था। बच्चों का कहना है कि अब वो अपने दूर दराज रहने वाले दोस्तों से कैसे जुड़ेंगे, ये तो टीनेजर्स का कहना है। इंटरनेट मीडिया ही उनके बीच संवाद का एकमात्र साधन था। अब इस कानून को अदालत में चुनौती दी गई है, जहां सिडनी के एक 15 वर्षीय नोहा जोन्स और मैसी नैलैंड ने इस कानून को अदालत में चुनौती दी। उनका कहना है कि ये नियम देश के लगभग 26 लाख किशोरों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित करता है। हालांकि सरकार का दावा है कि अधिकांश माता पिता बच्चों को इंटरनेट मीडिया के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए इस कदम का समर्थन कर रहे हैं। कुछ किशोर भी मानते हैं कि इंटरनेट मीडिया के एल्गोरिदम उन्हें देर रात तक स्क्रीन से चिपकाए रखते हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। लेकिन नोहा का कहना है कि पूरी तरह प्रतिबंध से बच्चे और भी खतरनाक अनियंत्रित प्लेटफॉर्म की ओर जा सकते हैं। तो देखिए, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने बैन लगाया है, ये एक पूरी दुनिया में अब चर्चा का विषय है। क्या पूरी दुनिया को जिस तरह से बच्चे इंटरनेट के जाल में फंसते चले जा रहे हैं, बहुत सारी उसके अच्छे पॉइंट्स भी हैं जिसको लेकर माता पिता कहते हैं पढ़ाई लिखाई में बहुत वो हेल्प करता है, लेकिन उससे ज़्यादा इसके दुष्परिणाम भी है। इसलिए पूरी दुनिया में अब इसे लेकर चर्चा हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने जो कदम उठाया है, क्या बाकी देशों को भी उस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि अपने युवाओं के लिए एक अच्छी जीवन शैली प्रदान की जाए, जो कि फ़ोन कभी होने नहीं दे रहा है। खासतौर पर इंटरनेट और मीडिया कहीं ना कहीं बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। इसलिए अभी तो ये ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन देखना होगा कि किस तरह से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती है और क्या बाकी देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये एक नज़ीर साबित होगा। क्या बाकी देश भी बच्चों और इंटरनेट और उनसे जो जुड़ाव है लगातार इन बच्चों का इंटरनेट से, क्या उसको खत्म करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएगी? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्योंकि माता पिता के लिए ये सबसे चिंता का सबब बन रहा है और आगे आने वाले दिनों में स्थिति और खराब होगी, इस तरह से जानकार बता रहे हैं। तो आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? ज़रूर इस पर अपनी राय रखें।